राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये व्लॉग है 8 अगस्त शुक्रवार का। मॉर्निंग का टाइम है 5 o'clock। तो जाग गई थी मैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा बाहर का नज़ारा दिखा रही हूँ। उजाला नहीं हुआ है अभी, हल्का सा अंधेरा ही है। तो आज छोले बनाने थे तो मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी। तो लास्ट नाइट चने भिगाने के लिए डाले हुए थे मैंने, तो इन्हीं का ही छोले बनाने हैं। तो फिर मतलब हफ्ते में एक दिन छोले बना लेती हूँ। थोड़ा सा टिफ़िन का खाना है जो चेंज करके दो तो ना सही रहता है। तो यहाँ पर छौंक लगा दिया है, हरी मिर्च डाल दिया है, प्याज भी डाल दिया है और डाल देंगे टमाटर। बस इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। आज ज़्यादा मसाले मैंने नहीं डाले हैं, बस हल्का वही बस छौंक लगाया और बाकी जो खड़े मसाले होते हैं वो कुछ नहीं डाला मैंने, बस सिंपल सा ही बना रही हूँ। और जीरा पाउडर डाल दिया, धनिया पाउडर और डाल दूँगी हल्दी पाउडर। बस इसके बाद डाल दूँगी मैं इसमें छोले और चने जो भिगाए हुए थे। और बस इसको थोड़ी देर चलाऊँगी और 4-5 सीटी आने दूँगी तो बनकर रेडी हो जाएगा। तो जिस दिन छोले बनाती हूँ उस दिन ना मैं पूरियाँ बनाती हूँ, क्योंकि छोले के साथ पूरी ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो लोहे की कढ़ाई में तेल डाल दिया है, आटे की लोइयाँ बनाकर मैंने अच्छे से बेल लिया है इनको। तो जल्दी से फ्राई कर लूँगी। तो तेल गरम हो गया था तो अब जल्दी से गरम गरम गोल गोल पूरियाँ जल्दी तल लूँगी मैं। तो छोले के साथ रोटियां खाई नहीं जाती ना, थोड़ा सूखा सूखा सा लग जाता है। क्योंकि छोले हैं जो उनको मैं टिफ़िन में थोड़ा सूखा सूखा डालती हूँ, क्योंकि ग्रेवी ज़्यादा डालूँगी तो ना वो थोड़ा सा लीक करता है ना। तो लिक्विड चीज़ें थोड़ा कम देती हूँ मैं स्कूल के लिए, नहीं तो बच्चे ना यूनिफॉर्म पूरा ख़राब कर देते हैं। तो उसका रस थोड़ा सा ड्राई कर लेती हूँ तब वैसे देती हूँ। तो उसके साथ पूरियाँ काफ़ी बढ़िया लगती हैं छोले के साथ। तो मैंने सोचा चलो आज पूरियाँ ही बना लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया था नहीं बनाई हुई थी। तो बस यहाँ पर पूरियाँ बनकर रेडी हो गई हैं। तो बटर पेपर मेरा ख़त्म हुआ था, ये देखिए ले आए हैं नया वाला बटर पेपर। और 1-2 दिन मैंने एल्यूमिनियम फॉइल यूज़ किया था मजबूरी में। तो क्योंकि ये मतलब मार्केट जाने का थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा था ना, तो पास के शॉप में मिलता नहीं है, सीधे मार्केट ही जाना पड़ता है इसके लिए। तो चलो इसको खोलते हैं अब और इसमें मैं खाना पैक कर दूँगी। तो पहले तो मैं एल्यूमिनियम फॉइल में ही पैक करती थी बहुत साल पहले। तो फिर बाद में पता चला वो हेल्थ के लिए ख़राब होता है, तो मैंने बिल्कुल छोड़ दिया उसको। तो थोड़ा सा बचा हुआ है, कभी कभी कुछ काम के लिए यूज हो जाता है। तो यहाँ पर पूरियाँ पैक कर दी हैं, सब टिफ़िन पूरा पैक कर दिया है मैंने। दही डाल दिया था, छोले डाल दिए थे, फिर आ गई थी यहाँ पर। तो वैष्णवी के हेयर बना रही हूँ मैं यहाँ पर। और सुबह ना थोड़ा सा जल्दबाजी हुई रहती है ना हर काम के लिए, और पूरियाँ उरियाँ तलने में थोड़ा सा देर लग जाता है। जिस दिन पूरी छोले वगैरह बनाते हैं ना, थोड़ा सा किचन में मेरा टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी रेडी कर रही हूँ और फिर आगे इसका बैग वैग भी रेडी करना है और इसको भी खाना खिलाऊँगी फिर। यहाँ पर थोड़ा सा जल्दबाजी हो रही थी, तो वैष्णवी से बोल रही थी मैं कि तुम अपना बैग वैग का सारा काम करो, मैं खिलाते जाती हूँ। तो मैं दोनों ऐसे ही काम करती हूँ। ये जो भी बुक्स वगैरह रखने होते हैं वो रख लेती है। यहाँ पर ये वाटर बॉटल गिर गया था ना, थोड़ा सा क्रैक आ गया था इसके लिड में, तो वही देख रहे थे हम। तो इसको मैं खिलाते भी जा रही थी, ये अपना काम कर रही थी। तो इसने अपने बुक्स वगैरह सब रख लिए जो ले जाने थे। बाकी अब मैं इसके टिफ़िन और वाटर बोतल रख दूँगी। बुक्स वगैरह सब ये खुद ही रखती है, टाइम टेबल देखकर। वो मैं नहीं रखती हूँ, ये खुद अपने अकॉर्डिंग रख लेती है जो भी ले जाना होता है, जो इनके क्लास टीचर में मंगाई रहती है। बाकी टिफ़िन वगैरह बाकी चीज़ें मैं अच्छे से रख लेती हूँ। और बस का पास चेक कर लेती हूँ ज़रूर। कभी कभी बच्चे ना भूल जाते हैं ना, क्योंकि बच्चों का ध्यान बहुत जगह होता है ना, इसीलिए।
तो उसको मैं ज़रूर चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बस रेडी हो गए हैं। यहाँ पर थोड़ी सी हमारी डिस्कशन चल रही थी क्योंकि इनका कुछ जो भी ये प्रीफेक्ट बने हुए हैं ना सारे लोग जिनको बैच मिला हुआ है, इनको आज कुछ स्पेशल सर्विस करने के लिए जाना है, मतलब वहाँ कोई गेस्ट आने वाले हैं। तो वो उसी पर ही डिस्कशन चल रही थी हमारी। तो टाई वाई देख रही थी, सब कुछ मतलब इस दिन यूनिफॉर्म बिल्कुल चमकना चाहिए, इस टाइप से होता है ना, इसीलिए तो इसको मैं ही खिला रही हूँ आज, ताकि शर्ट में कुछ ना गिर जाए। क्योंकि जब कहीं कभी बड़े वाली जगह जाना होता है, वहाँ सभी लोग आते हैं, गेस्ट आते हैं, प्रिंसिपल, हेड मिस्ट्रेस मैम आएगी, तो इसलिए ड्रेस बिल्कुल चमकनी चाहिए सब कुछ। तो मैं अपने हाथों से एकदम अच्छे से खिला रही हूँ। यहाँ पर मैं ड्राई फ्रूट खिला रही हूँ। खाना इसने खा लिया था और ड्राई फ्रूट देना मैं इसको भूल गई थी। वैसे ड्राई फ्रूट पहले दे देना चाहिए था, लेकिन फिर मुझे याद आया तो जल्दी से खिला लिया। और यहाँ पर दोनों चले गए हैं बस स्टॉप के पास में। अब यहाँ पर इसके बाद मैं आ गई सीधे बालकनी में। इतनी अच्छी हवा चल रही थी ना अभी, सच में। गर्मी तो थी, 1-2 दिन से बहुत गर्मी हो रही थी, लेकिन आज मॉर्निंग में हल्की हल्की हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी सी। तो मन कर रहा था थोड़ी देर ना योगा कर लेती हूँ, थोड़ा सा शरीर भी अच्छा रहता है। और बीच में मैं पता नहीं क्यों स्किप कर रही थी, बिल्कुल ध्यान ही नहीं जा रहा था इस ओर। तो अब डेली स्टार्ट कर दिया है मैंने। और बीच में ऐसा भी हो रहा था ना, मॉर्निंग हो या इवनिंग हो, बिल्कुल हवा नहीं चल रही थी, एकदम गर्म सा हो रहा था, तो मन ही नहीं करता था। तो आज बहुत बढ़िया हवा चल रही थी, हल्की हल्की सी। तो बहुत अच्छा लग रहा था बाहर योगा, थोड़ा सा लाइट एक्सरसाइज करने में। ध्यान वगैरह कर लेती हूँ क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर में ये काफ़ी बढ़िया रहते हैं। तो अच्छा भी रहता है, एकदम मन एकदम अच्छा, मतलब शांत सा हो जाता है, कुछ भी थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह कर लिया तो इसके बाद सीधे मैं और काम करूँगी। इसके बाद तो मैं यहाँ पर आ गई थी बालकनी में। ये मेरा मनी प्लांट है, इसमें जो पत्तियाँ सूख गई थी इसमें नई पत्तियाँ ग्रो करने लग गई हैं। तो जो बाकी कुछ पत्तियाँ ख़राब हो गई थी और कुछ तने थे जो इसके सड़ से गए थे ना, उसको मैं कट कर रही हूँ कैंची से। बाकी इसमें नई पत्तियाँ निकलते ही जा रही हैं, तो ये अच्छा ग्रो हो जाएगा थोड़े दिनों में। और इसको अच्छे से एडजस्ट कर रही हूँ मैं यहाँ पर, थोड़ा सा पत्तियों को स्पेस मिल सके। जो नई पत्तियां खिल रही है ना, वो अच्छे दिखाई देते हैं ना, तो उसको मैं आगे की ओर ला रही हूँ। तो ये थोड़े दिनों बाद ना अच्छा खिल जाएगा, देखते हैं और कैसा होता है। और बगल में मैंने जो ग्रीन टी लगाई हुई थी ना, ये लेमन ग्रास, वो पता नहीं होता है नहीं होता, समझ में नहीं आ रहा। जो ये वाइट वाला गमला है ना, इसमें लगाया हुआ था मैंने, तो ये तो पूरा सूख जैसा गया, पता नहीं। देखो थोड़े दिन और रुकती हूँ, क्या पता ग्रो हो जाए। तो देखो हो जाता तो अच्छा था, यहाँ से तोड़ने में इजी रहता ना, तो नहीं तो ग्राउंड में जाना पड़ता है बार बार। तो इतना काम करने के बाद अब हो रही है बालकनी की थोड़ी सी साफ़ सफाई। और ये गमले के किनारों में मिट्टी जमा हो जाती है, सूखी पत्तियां जमा हो जाती हैं, तो इनको मैं यहीं पर ही साफ़ कर लूँगी। और सबसे पहले मैं बालकनी ही साफ़ करती हूँ ताकि अंदर कोई धूल धक्कड़ ना आए, क्योंकि सामने पर ही मेरा बेडरूम है, तो हवा आती है तो सब कुछ अंदर को ही उड़ कर आता है। तो बालकनी बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना पड़ता है। और यहाँ पर मिट्टी, बारिश आती है तो कभी मिट्टी इट्टी गिर जाती है ना, तो वो गमले के किनारे किनारे में मिट्टी सी जमा रह जाती है। तो यहाँ पर अच्छे से साफ़ कर लिया है मैंने, और गमलों को भी अच्छे से सेटअप कर लूँगी। और यहाँ पर अब मैं पानी से साफ़ करूँगी। एक दो प्लांट मेरे खाली हो चुके हैं, और वही है पोस्टिंग आने के चक्कर में अभी कुछ भी नए प्लांट में नहीं लगा रही हूँ। तो अभी तो पता नहीं चल रहा है कब आएगी, बिल्कुल कंफ्यूज में ही है कब कब आना है, किस टाइम पर आना है। तो मतलब बड़ा दिक्कत हो जाता है पोस्टिंग आने के टाइम में। तो फिर कुछ गमले मेरे खाली हैं, नहीं तो मैं सोच रही थी कुछ लगा लूँ उसमें करके। तो गार्डन, मतलब ये बालकनी है जो खूब हरा भरा अच्छा लगता है ना मुझे। तो ढेर सारे पेड़ पौधे प्लांट वगैरह लगाना ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो और ये छोटे छोटे गमले हैं, इसमें मैंने स्नेक प्लांट लगाया हुआ था, ये भी ग्रो हो ही नहीं रहे कब से, इतने ही है, पता नहीं क्या चक्कर है, देखते हैं। नहीं तो फिर मैं कुछ दिनों बाद कुछ और प्लांट लगा लूँगी इनमें, कुछ और ले आऊँगी तो फ्लावर वाले टाइप के। लेकिन ऊपर का फ्लोर है ना, थोड़े से पता नहीं क्यों पेड़ पौधे, मतलब ये जो फ्लावर वाले प्लांट है कम ही उगते हैं।
इसके बाद बेडरूम में मैंने झाड़ू लगा लिया था। अब यहाँ पर गैलरी में पहुँची हूँ मैं। यहाँ पर वॉशिंग मशीन के नीचे ना बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट चला जाता है। जैसे यहाँ पर हम बाल बनाते हैं तो यहाँ शीशा है सामने पर, तो कुछ बाल गिरते हैं तो हवा से उड़कर, फ़ैन की हवा से उड़कर यहाँ चले जाते होंगे, तो इसको निकाल ली हूँ मैं। तो किसी किसी दिन ही खिसकाती हूँ मैं, डेली डेली नहीं खिसकाती हूँ इसको मैं, वो थोड़ा भारी लगता है ना इसीलिए। तो आज यहाँ को भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। बाकी कमरों की तो मैंने खूब अच्छे से सफाई कर दी है, आप लोगों ने देख लिया होगा व्लॉग में। तो यहाँ पर भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है और झाड़ू, सारे कमरों में मैंने झाड़ू लगा दिया है। बस किचन और लिविंग रूम ही बचा हुआ है अभी। तो किचन से भी मैं कूड़ा करकट लेकर आ गई हूँ और आज मुझे थोड़ा सा और काम भी करने हैं और पोछा ओछा तो लगाना ही है। थोड़ा सा मैं सोच रही थी लिविंग रूम को ना थोड़े से जो भी वहाँ फ़ोटोज़ वगैरह लगे हैं उनकी साफ़ सफाई कर लूँ। काफ़ी टाइम हो गया है नहीं किया हुआ है, तो इतना धूल धक्कड़ जमा हुआ था ना इनमें। और क्योंकि ध्यान तो इस ओर जाता तो है, लेकिन वही होता है ना समय की कमी से ना, क्योंकि कितने काम हो जाते हैं अब करूँगी के चक्कर में थोड़ा सा छूट जाता है ये वाले काम। तो यहाँ पर मैं अच्छे से डस्टिंग कर लूँगी सारे फ़ोटोज़ में। ऊपर में ना थोड़ा सा धूल धक्कड़ टाइप बैठे रहती है बहुत ज़्यादा, और आगे और भी इसके बैक साइड में भी हैं अभी, वहाँ भी साफ़ करूँगी मैं। टीवी वाला कॉर्नर भी साफ़ करना है, तो फिर इसके लिए भी कभी कभी टाइम निकालना ही पड़ता है। इसके पापा अभी रेडी हो रखे थे, तो पोछा मैं अभी नहीं लगाऊंगी, नहीं तो फिर डिस्टर्ब हो जाता है ना, वो आगे पीछे करते हैं। तो मैंने सोचा चलो पहले फ़ोटोज़ फ्रेम वगैरह जो भी हैं इनकी डस्टिंग कर लेती हूँ, और वो जैसे ही ड्यूटी चले जाएंगे उसके बाद मैं सारे घर में पोछा ओछा लगाऊंगी। नहीं तो बहुत डिस्टर्ब होता है, जब वो रेडी होते हैं तो कभी इस रूम में जाते हैं कभी उस रूम में जाते हैं, तो फिर मुझे भी डिस्टर्बेंस होता है ना इसीलिए, और उनको भी होता है क्योंकि जब मैं वीडियो शूट करती हूँ तो उनको भी साइड होना पड़ता है इसीलिए। और यहाँ पर टीवी के पास में भी यहाँ पर कुछ फ्रेम लगाए हुए हैं मैंने, इनको भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और देखते हैं, अभी मैं इसमें ना कुछ और भी चीज़ें डेकोरेट करने वाली हूँ और आप लोग ब्लॉग में देखते जाइए। और टीवी का कॉर्नर भी कब से साफ़ नहीं किया हुआ था, इसके पीछे बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाता है और इसके अंदर तक हाथ तो नहीं जा पाता है मेरे से, तो फिर जितना जा पा रहा है उतना तो मैं कर ही लेती हूँ। बाकी इसको खोल कर करते हैं कुछ लोग, वो मेरे से नहीं होता है, तो वो फिर इसके पापा कर लेंगे कभी। तो जितना हो सकता है मेरे से मैं उतना कर लेती हूँ। टीवी, कंप्यूटर, एसी हो गया, इनकी साफ़ सफाई करना मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं इनको थोड़ा थोड़ा ही करती हूँ। ये वाला काम मैं इनको ही सौंप देती हूँ। और जैसे कंप्यूटर का तो मैं बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा वायर हो रखे हैं, तो मुझे दिक्कत भी होती है, कभी कभी कुछ ख़राबी भी आ जाती है इसीलिए। और यहाँ पर पहुँच गई हूँ मैं सामने फ्रंट वाले कॉर्नर के पास में। तो यहाँ पर भी अच्छे से साफ़ कर लिया है मैंने फ़ोटो फ्रेम। और ये जो 3 गमले लगाए हुए हैं इनको भी मुझे धोने हैं, इनको तो धोने ही पड़ेंगे। तो अभी तो नहीं निकाल रही हूँ मैं, देखती हूँ फिर धोऊंगी। और दीवारों में थोड़ा सा मैंने पोछा टाइप लगा दिया है, क्योंकि पता नहीं क्या धूल धक्कड़ टाइप चिपकी रहती है ना इसीलिए। तो एक हल्का छोटा छोटा सॉफ्ट वाला झाड़ू तो आता है, लेकिन वो मेरे पास नहीं है। वो वॉल में जो धूल धक्कड़ चिपकी रहती है ना, उसके लिए काफ़ी बढ़िया होता है। देखती हूँ, मैं सोच रही हूँ अब लाऊंगी, क्योंकि फिर जैसे ऊपर साइड को साफ़ करना होता है तो हम लोग तो पहुँच नहीं पाते हैं, वो काफ़ी बढ़िया होता है। तो मैं अब लाऊंगी, या मीशो से मंगाऊंगी या फिर लोकल मार्केट से लाऊंगी। तो एक फ़ोटो फ्रेम यहाँ पर गैलरी के पास में भी लगा हुआ था, तो इसकी भी मैंने कर दी है सफाई। बस इसको भी कर दिया है मैंने हैंग। और ये फ़ोटो फ्रेम है मेरी बेटी का, जो पहला वाला स्कूल था,
तो इसको मैंने अपने हाथ से ही ये फ्रेम बनाकर इसमें लगाया हुआ है फ़ोटो। ये खुद बनाया हुआ है मैंने, और इसमें बेटी के जो मेडल्स वगैरह हैं वो टाँके हैं। और ये जो कैरम बोर्ड है ना, मैं सोच रही थी इसको यहाँ पर टाँग देती हूँ, अच्छा भी लगेगा। और ये ज़मीन में पड़ा पड़ा ना खाली बेकार सा हो रखा था। और जो ये फ़ोटो बनाई हुई थी ना मेरी बेटी का है स्कूल का, तो उसको मैं उठाकर यहाँ पर लगा दिया है, तो यहाँ पर अच्छा लग रहा है। और इसके बाद जो ये मेडल्स वगैरह हैं इनके लिए भी मैं कुछ बनाने की सोच रही हूँ। तो एक कुछ ये टिक टैक मिलता है ना, उसका स्टैंड था मेरे पास, मैं सोच रही थी इसमें हैंग कर देती हूँ, तो काफ़ी यूज़फुल हो गया ये। तो देखती हूँ कितना टिकता है, थोड़ा सा आइडिया तो लगाया हुआ है मैंने। तो अभी तो आ रहे हैं, तो बाद में जो ये मेडल्स वगैरह हैं इनके लिए मैं अलग से स्टैंड ले आऊँगी। अभी तो फ़िलहाल मेरे पास नहीं था, तो फिर जब लाऊंगी ना फिर अलग से ही लाऊंगी, अभी नहीं है। तो मैं इसी को ही यूज़ कर रही थी, तो काफ़ी अच्छा भी था। ये टिक टैक होता है ना, तो उससे मिला था हमको ये। तो फिर इतना काम होने के बाद सारे फ़ोटो फ्रेम वॉल्स वगैरह मैंने साफ़ सफाई कर दिए थे। अब बारी आ गई है पोछा लगाने की। इतने में इसके पापा भी चले गए थे, तो अब पोछा मैं आराम से लगा पाऊँगी, क्योंकि पोछा लगाने में नहीं तो डिस्टर्ब हो जाता है ना, फ़र्श गीला होता है, कोई चलता है तो फ़र्श थोड़ा सा गंदा सा हो जाता है, फिर मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। तो यहाँ पर शुरू हो गया है मेरा अब पोछा लगाने का काम। फिर सब्ज़ी का पोछा लगाने के बाद मैं हो गई हूँ यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए रेडी। नहा धो लिया है मैंने और हेयर वॉश भी किया है। तो फिर अब पूजा वाले स्थल पर चले जाऊँगी। तो बाल अच्छे से सुखा रही हूँ मैं। वैसे तो छोटे हेयर किए हैं मैंने, तो जल्दी सूख जाते हैं। तो जब से छोटे हेयर किए हैं ना, थोड़े से ऐसा लगता है जैसे कि हेयर फॉल कम हो रहा हो। और यहाँ पर मैं अब रेडी हो रही हूँ। थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगा दिया है, बिंदी लगा लिया है और सिंदूर भर लूँगी मांग में। बस अब जाऊंगी पूजा स्थल के पास में मॉर्निंग की पूजा पाठ करने के लिए। और यहाँ पर सोच रही थी मैं थोड़ा सा कुछ चूड़ियाँ चेंज कर लेती हूँ। तो चूड़ी का बॉक्स निकाला मैंने, तो चूड़ियों का सेट बनाऊंगी मैं। तो मन कर रहा था थोड़ा सा अलग टाइप का बनाती हूँ, तो ऐसा सेट बनाया हुआ है मैंने। अभी शो करती हूँ आप लोगों को, क्योंकि सावन का महीना था तो मन करता है ना हरी हरी चूड़ियाँ पहनना। तो और टाइम तो मैं बहुत कम पहनती हूँ, लेकिन तीज त्योहारों में काफ़ी बढ़िया लगता है ना चूड़ी वगैरह। और हरी चूड़ियाँ तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर कलश में जल भरकर ले आई हूँ मैं। और यहाँ पर मेरी पूजा पाठ शुरू हो जाएगी। अंदर की पूजा मेरी हो गई है, अब जा रही हूँ बाहर। अब यहाँ पर मैं भी अपना भोजन पानी कर लूँगी। गोल गोल पूरियाँ मैंने अभी तली थी जस्ट। ताज़े पूरियाँ ठंडी अच्छी नहीं लगती हैं ना, गरम गरम अच्छी लगती हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ इस ब्लॉग का भी मैं अब यहीं पर एंड करती हूँ। मैं कर लेती हूँ अपना ब्रेकफास्ट। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे।